हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी फॉरेनर्स है वो इंडियंस पे इतना ज़्यादा कंटेंट क्यों बना रहे हैं। और आजकल तुम देखोगे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ भी देखोगे वहाँ पे इंडियंस का ये, इंडियंस का वो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही है, इसका हम फुल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या फॉरेनर्स हमको बेवकूफ़ समझते हैं जो इंडियंस पे कंटेंट बनाते हैं। क्योंकि इंडियंस जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मेनली इंस्टाग्राम, फेसबुक। एक डाटा के मुताबिक 700 मिलियन यूज़र जो है इंडिया में वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। उसमें से जो 500 मिलियन यूज़र्स हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो मेनली 4 मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। पहला है यूट्यूब, दूसरा है टिकटॉक जो अभी बैन हो चुका है, तो तीसरे नंबर पे आएगा फेसबुक, चौथा है इंस्टाग्राम और सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सअप। तो ये 4 जो मेजर प्लेटफॉर्म है ये इंडियंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो फॉरेनर्स है इन्हीं के अराउंड कंटेंट बनाते हैं, मेनली इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं इंडियन के अराउंड, ताकि इंडियन ही ऑडियंस देखे। क्योंकि इंडिया में 500 मिलियंस यूजर्स है जो पर ईयर 70% की स्पीड से बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में सारे जो इंडिया के 1.4 बिलियन लोग हैं सारे लोग इंटरनेट यूजर हो जाएंगे। तो फॉरेनर क्या कर रहे हैं, इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि जो इंडिया में डाटा सस्ता है और प्लस लोग बहुत ज़्यादा बेले हैं, जॉब नहीं है उनके पास, तो ये क्या करते हैं दिन भर 7-8 घंटे मोबाइल ही स्क्रॉल करते रह जाते हैं। एक डाटा आया था उसमें दिखाया गया कि एवरेज यूजर जो है फुल होता है जो 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में तुम देखोगे तो एवरेज यूज़र है जो इंडिया का वो कम से कम 2 से ढाई घंटा यूज़ करता है। जो इंटरनेट पे स्टेट्स है वो हमको शो करता है जो 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है वो एक फुल कैटेगरी में आता है, मतलब वो आदमी मूर्ख है। और इंडिया में जो 90% जो यूज़र है, 500 मिलियन यूजर्स में से जो 90% यूज़र है वो 3 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी तुम और फॉरेनर इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और कंटेंट इसी के अराउंड बना रहे हैं इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग। और फॉरेनर इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि मेन 3 चीज़ों पे वो रिलाई करते हैं। पहला इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत सारे कल्चर्स है, बहुत सारे रीजन्स है, हर 20 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तो कंटेंट बहुत ज़्यादा भर भर के मिलता है इन फॉरेनर्स को। सेकेंड, व्यूज़। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा चीपेस्ट कॉस्ट में डाटा मिलता है, डाटा बहुत ज़्यादा सस्ता है और एवरेज जो इंडियन है वो 5 से 6 घंटे मोबाइल यूज़ करता है, तो इससे व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं फॉरेनर्स को या फिर इंडियन क्रिएटर्स को भी। इसलिए फॉरेनर क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा इंडियंस पे कंटेंट बना रहे हैं और बहुत सारे तो इंडिया ही शिफ्ट हो गए। यूएस, कनाडा, कहीं भी रहते थे वो सारे लोग इंडिया में आ गए, इंडिया में रहने लगे हैं क्योंकि उनको व्यूज़ ज़्यादा मिलता है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप ज़्यादा मिलता है और सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रही है। थर्ड, कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे तुमको अगर किसी फॉरेन कंट्री में रहना हो, यूएस में रहना हो, कनाडा में रहना हो, तो तुमको ज़्यादा डॉलर में पे करना पड़ेगा। $1 कितना हो गया? 82-84 रुपीज़ हो गया। अगर तुम ये सेम सिनेरियो उल्टा कर दो तो सामने से बंदा आएगा, कोई भी यूएस से, कनाडा से आ रहा है, तो उसका $1 80 रुपये में हो रहा है। तो उधर का जो गरीब है वो इधर आके अमीर हो जा रहा है, तो इधर कंटेंट भी बना रहा है और पैसे भी अच्छे खासे छाप रहा है और उसको व्यूज़ भी मिल रहे हैं। क्योंकि इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप थोड़ा भी इंडिया का नाम ले लो, इंडिया की तारीफ़ कर दो तो लोग कमेंट करके, लाइक करके भर देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है फॉरेन क्रिएटर्स को और वो मेनली टारगेट कर रहे हैं। इवन वो अपने कंट्री में भी रहते हैं तो वहाँ पे इंडियंस का इंटरव्यू लेते हैं, इंडियंस के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो मेन टारगेट करते हैं इंडियन ऑडियंस को जो इंडिया में बैठ के उनको देख रही है। फर्स्ट तो हो गया कल्चर। कल्चर्स के नाम पे बहुत ज़्यादा लोग इंडियन पे कंटेंट बना रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, रह रहे हैं, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो रहा है, वो इंडियंस पे कंटेंट बना रहे हैं और अच्छे खासे व्यूज़, पैसे छाप रहे हैं यूट्यूब से। सेकेंड तो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तुम सिटीज़ लाइक देख लो, मुंबई, बेंगलुरु, गुड़गांव, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये सारी जो सिटीज़ है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है टेक के मामले में, एआई के मामले में, या आईटी हब बन चुका है इंडिया में। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉरेन कंट्रीज़ को। फॉरेन कंट्रीज़ जो है बहुत सारी वो अपना हेड ऑफिस ही इंडिया में सेट कर रही है। अभी रिसेंटली बहुत सारे कंपनीज जो है जो अपना हेड क्वार्टर्स ही इंडिया में बना रखी है, गुड़गांव में बना रखा है, पुणे में बना रखा है और बेंगलुरु में बना रखा है, मुंबई में बना रखा है। ऐसे तुमको बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगे जिन्होंने अपना हेड क्वार्टर शिफ्ट कर लिया है अपने कंट्रीज से, लाइक इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी मिल रही है, टैक्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उनको शिफ्ट होने में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। तो इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। टेक जापान के जो सीईओ है वो परमानेंटली बेंगलुरु में मूव हो गए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडियंस की ज़रूरत है वर्ल्ड को। इसके अलावा तुम देखोगे बहुत सारे जो फॉरेन एमएनसी है, एसेंचर हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, एप्पल भी अभी रिसेंट में वो अपने क्या कर रहे हैं, बहुत सारे हेड ऑफिस खोल रहे हैं मेनली इंडिया में।
एसेंशियल के तुम देखोगे तो 3-4 ऑफिस मिल जाएंगे, गुड़गांव में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है। ऐसे करके एप्पल का भी 2 खुद का उन्होंने स्टोर खोल रखा है, एक मुंबई में और एक और दिल्ली साइड कहीं खोला है। इसके अलावा तुम देखोगे अमेजन का बहुत बड़ा ऑफिस बेंगलुरु में पड़ा हुआ है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट का ऑफिस। अगला पॉइंट जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के टाइम पे तुम देखोगे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे है। और पहले क्या होता था, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर जो भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वो क्या करते थे, फॉरेनर्स को ही लेते थे। और यूजीसी क्रिएटर हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो, फॉरेनर्स को ही लेते थे। जो भी कपड़ा बेचना हो तो जो भी मॉडल्स देखोगे अभी, इवन आज तुम देखोगे खोल के तो उसमें इंडियन और फॉरेनर दोनों मिक्स मिलेंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ज़्यादातर फॉरेनर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी और वो कपड़े पहन के फ़ोटो शूट करा रहे हैं और वो सेम चीज़ अमेजन फ्लिपकार्ट पे जा रही है। ऐसा पहले बहुत ज़्यादा चलता था। अभी तो फॉरेनर्स को छोड़ के इंडियंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आगे, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और जो फॉरेनर्स को हम पे करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। रिसेंटली मैंने एक बार जर्मन क्रिएटर है, उसका नाम मुझे भूल गया क्या है, अगर याद आएगा तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। उससे साथ हमने कोलैब करा था एक रिजॉर्ट प्रमोट करने के लिए। उसने मांगा था हमसे कुछ 16 या 17 लाख रुपए। उसके मिलियंस में फॉलोअर है और मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो कहाँ पे है क्या है। 1 साल पहले हमने कैंपेन करी थी। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है। मेनली कंट्रीज़ लाइक दुबई वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे उनको दुबई टूरिज्म हो गया, इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वो मेनली वो तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी को यूज़ करते हैं अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा वो लोकल इन्फ्लुएंसर और इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी लेते हैं। तो हमने बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के ब्लॉग में देखे होंगे, लाइक उनकी गाड़ियाँ प्रमोट हो रही है, उनकी कोई दुबई से गाड़ी मंगा रहा है, कोई दुबई से बाइक मंगा रहा है, कोई दुबई से कुछ मंगा रहा है। तो वो सारी चीज़ें फेक होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो रेंट पे लाते हैं, 6 महीने बाद उनको वापस करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी चलती है। तो ये इसमें क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जिनके अच्छे खासे फॉलोअर है, वो क्या करते हैं, उस कंपनी से टाई अप करते हैं कि हम आपके कंपनी को प्रमोट करेंगे, बदले में आप मुझको ये भेज दो, ये गाड़ी भेज दो, ये भेज दो। तो ऐसे करके ये लोग बार्टर कोलैबोरेशन भी करते हैं। लेकिन मेनली क्या है कि अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पीक पे है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ ये फॉरेन क्रिएटर्स जो है बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इंडिया में आके वो लोकल चीज़ें भी प्रमोट करते हैं। और जो बाहर के यूजीसी क्रिएटर है और जो इनके फॉलोअर्स भी 1000-2000 होते हैं, और वो इधर आके वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाते हैं। लाइक उनके 1 महीने में ही 1 लाख फॉलोअर हो जाते हैं। और वो 1 साल इधर अगर इंडिया में रह गए तो उनके मिलियंस में फॉलोअर हो जाते हैं। और बहुत सारे तुम फॉरेन क्रिएटर्स भी देखोगे, लाइक एक बिहारी, एक जापानी, कोरियन, ये सब बहुत सारे हैं जो पहले क्या करते थे, पहले ये अपने कंट्रीज़ में रहते थे, लाइक यूएस में रहते थे, जापान में रहते थे, जहाँ भी रहते थे अपने यहाँ रहते थे। अभी क्या है, वो इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा बूम है और कोई इंडिया में रह रहा है, इंडिया के कल्चर्स को प्रमोट कर रहा है, तो इंडियंस उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इसी के चलते इंडियंस उनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ लाइक दे देते हैं और वो प्रमोट हो रहे हैं, साथ में वो पैसे भी कमा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है, ब्रेकिंग दी स्टीरियोटाइप। लाइक स्टीरियोटाइप ऐसा बन गया है कि इधर उधर नहीं जा सकते, ये कल्चर अच्छा नहीं है, वो कल्चर अच्छा नहीं है। लेकिन ब्लॉगिंग के थ्रू या फिर इन क्रिएटर्स के थ्रू हमको बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। लाइक उस कंट्रीज में क्या क्या है, वहाँ पे क्या क्या हम देख सकते हैं। लाइक आप किसी क्रिएटर को फॉलो करते हो, किसी ब्लॉगर को फॉलो करते हैं, उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है जो हम कल्चर शेयर करते हैं या फिर जो भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है हम शेयर कर रहे हैं ड्यू टू इंटरनेट। ये हमको बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे रहा है। और क्या है कि इंटरनेट के आने की वजह से, इंटरनेट सस्ता होने की वजह से, जो गांव में है, रूरल एरिया में रहते हैं, वो लोग भी इंटरनेट पे देख पा रहे हैं कि बाहर कंट्रीज़ में क्या क्या होता है। और इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, बहुत सारे कल्चर्स है जो कैसे कैसे फॉलो करते हैं। अगर उनको घूमने का मौका मिले तो उनको कहाँ जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है देखने के लिए, सोचने के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए। सारी चीज़ें उनको फ्री में अवेलेबल है। तो इन्फॉर्मेशन शेयर बहुत अच्छा होता है इसमें, और सारी चीज़ें और क्रॉस कल्चर हम जो चीज़ें शेयर करते हैं। और बहुत सारे फॉरेन क्रिएटर्स को तुम देखोगे जो इंडिया में आते हैं, उनको खाने के लिए और पीने के लिए लोग फ्री में ऑफ़र कर देते हैं कि तुम फॉरेनर है तो अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। तो इसमें हम उनको फ्री में ऑफ़र कर देते हैं, ले जाओ भाई, अगर तुमको खाना है, खाना अच्छा लगा ठीक है, तारीफ़ कर दिया, जाओ, पैसे मत दो। तो भाई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये मैंने कुछ एनालिसिस करी थी थोड़ा बहुत, इससे मुझे पता चला। अगर तुम इसको डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और तुमको डिटेल वीडियो चाहिए तो तुम इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो और यहाँ पे कमेंट करके मुझको बता सकते हो। मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ चल रही है। और नेक्स्ट टाइम तुम जब भी फॉरेन क्रिएटर्स का देखो तो तुमको पता लग जाना चाहिए वो क्रिएटर्स बना फॉरेनर हैं, सारी चीज़ें उसकी फॉरेन की हैं, लेकिन वो इंडियंस पे कंटेंट क्यों बना रहा है। मेनली व्यूज़ और लाइक्स कमेंट्स के लिए, ये मेन टारगेट है इंडियंस का भी और बाहर के लोगों का भी। तो इसको देख के अपने दिमाग में चलो, ऐसा नहीं कि वो लोग सिर्फ तुम्हारा ही कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, उनका टारगेट कुछ और भी है जो साथ में जुड़ा हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मेक श्योर सब्सक्राइब।